रेड पिल और ब्लू का कॉन्सेप्ट कितनों को पता है? इसमें आपको दो ऑपोजिट ऑप्शंस में से एक को चूज करना होता है। आज मैं आपको ऐसे ही दो ऑप्शंस देता हूँ। रेड पिल है आपका ट्रेडिशनल प्राइवेट कॉलेजेस और स्केलर है आपका न्यू जेन टेक स्कूल्स। आप क्या चुनोगे? मुझे लगता है 90% ऑफ द पीपल विल चूज रेड पिल, क्योंकि वहां पर कंफर्ट और सेफ्टी महसूस होती है। ब्लू पिल वाले इंस्टीट्यूट कितना ही ट्राई कर लें, कन्विंसिंग नहीं लगते। बट रियलिटी क्या है जब हम नंबर्स पे बात कर रहे हो तो? देखो, अगर आप टेक में घुस रहे हो तो आप एआई को इग्नोर नहीं कर सकते। अब एआई पे पकड़ चाहिए तो आपको रेड पिल पीछे दिखने लगता है। आउटडेटेड कुरिकुलम के कारण मोस्ट बच्चे इंडस्ट्री रेडी हो नहीं पाते। यहीं पर टेक स्कूल्स अपने आप को बेहतरीन तरीके से पोजीशन करते हैं। बट ये कितना इफेक्टिव है ये पता करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल क्लेम और रियलिटी में कई बार बहुत फर्क हो जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको अपनी साइड से एक डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड करूंगा स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक लीडिंग नेक्स्ट जेन टेक स्कूल है। ओवरव्यू ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया था 2023 के अंदर बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। और जो लोग बैंगलोर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंडिया का एक बड़ा टेक हब है। इन्फोसिस, बॉश और एचपी जैसी कई सारी प्रोडक्ट कंपनीज के ऑफिसेस इस एरिया में लोकेटेड हैं, जो ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। इसके बारे में वीडियो में लेटर ऑन बात करते हैं। अभी के लिए स्केलर को किसने और क्यों खड़ा किया वो समझते हैं, क्योंकि इंडिया में इंस्टीट्यूट खड़ा करना कोई आम बात नहीं है, जबकि इंडिया में टेक स्कूल्स ऑलरेडी इतने सारे हैं। फाउंडर्स एसएसटी को स्टार्ट किया अंशुमन सिंह और अभिमन्यू सक्सेना ने। दोनों ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एलुमनाई हैं। अंशुमन सिंह फेसबुक के अंदर टेक्निकल टीम लीड कर चुके हैं और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ACM ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट भी थे। इसे प्रोग्रामिंग की दुनिया का ओलंपिक समझो। अभिमन्यु सक्सेना ने पहले इंटरव्यू बिट स्टार्ट किया था, वही बाद में इवॉल्व होकर के स्केलर अकेडमी बना। अब आप सब लोग सोचोगे कि ये सब बातें आप क्यों बता रहे हो। सीधी बात करते हैं बच्चों, ये सब बातें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएसटी किसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन नहीं है। ये एक एडटेक इकोसिस्टम का एक्सटेंशन है। इसी वजह से इनका अप्रोच काफी ट्रेडिशनल कॉलेजेस से डिफरेंट होने लगता है और कई लोग इन्हें क्वेश्चन करना भी शुरू कर देते हैं। जब भी बच्चे सुनते हैं इंजीनियरिंग तो दिमाग में केवल आता है आईआईटी, एनआईटी और ट्रेडिशनल प्राइवेट कॉलेजेस। न्यू जेन टेक स्कूल्स को लेके अक्सर मैंने देखा है बच्चे स्केप्टिकल रहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें टू गुड टू बी ट्रू लगती हैं या फिर हाई फीस एक बैरियर बन जाता है। और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो। तो अगर आपको इन डेप्थ कॉलेज रिव्यू पसंद है और आप अपने करियर को लेकर के सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे रिव्यू वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। डिग्री स्ट्रक्चर, सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं। स्केलर आपको BSc की डिग्री प्रोवाइड करता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। एसएसटी खुद डिग्री प्रोवाइड नहीं करता, इनके स्टूडेंट्स पैरेलल डिग्री परसू करते हैं, जैसे BS डेटा साइंस IIT मैड्रास से या BSc इन कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी से। ये डिग्रीज UGC रिकॉग्नाइज्ड हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि BSc क्यों, बीटेक क्यों नहीं? इसका एक रीजन है, अगर ये बीटेक डिग्री प्रोवाइड करते तो इन्हें AICTE रेगुलेशंस के तहत ट्रेडिशनल सिलेबस फॉलो करना पड़ता, जो इनके अकॉर्डिंग आउटडेटेड सिस्टम है। इसीलिए उन्होंने ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर चूज किया, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स कैट, गेट, UPSC, GRE, GMAT जैसे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। कुल मिला के डिग्री इनकी वैलिड है। तो ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं जिसका काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, फीस और प्लेसमेंट का। जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि इनकी फीस थोड़ी हायर साइड होती है, इसीलिए काफी बच्चों के लिए वो बैरियर है। यहाँ पर 4 साल स्पेंड करने का आपका खर्चा लगभग 26 लाख रुपीज आएगा, जिसमें 17 लाख जाएगा आपका ट्यूशन फीस पर और 6.4 लाख हॉस्टल और मेस की फीस रहेगी, और एडमिशन फीस आपकी 50,000 है, जो अगेन हायर साइड है। और बच्चे कई बार बोलते हैं कि अगर इतनी है तो बिट्स में पढ़ लेते। फेयर बात है, बट डिग्री आपको यहाँ पर बिट्स पिलाने की मिलती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये प्रेस्टीज के मामले में बिट्स को मैच करते हैं? सबसे आसान जरिया ये पता करने का कि अगर हम ये जान लें कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस पर नजर डालें। कई इंस्टीट्यूट्स इंडिया में बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं और उनके स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप तक नहीं लगती, लेकिन यहाँ रिजल्ट्स शॉकिंग है। इंटर्नशिप एक्सपोजर, यहाँ स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप सिक्योर करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका इंटर्नशिप रेट है 96.3%। 232 ऑफर्स करे गए थे इनके स्टूडेंट्स को फ्रॉम 96 कंपनीज। 232 में से 12 बाहर के थे।
जहां हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख पर मंथ का गया था। ये कई लोगों की ड्रीम जॉब होती है आफ्टर ग्रेजुएशन। एवरेज स्टाइपेंड की बात करें तो वो था 31,000 पर मंथ सेकेंड ईयर से। ये बहुत कमेंडेबल है। यहाँ पर अगर टॉप 10% स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड देखें तो वो 92,000 पर मंथ था। सो फार जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, कॉलेज बहुत सारी चीज़ों में स्टैंड आउट कर रहा है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी और मेरे मन में भी था रिसर्च करते समय कि आखिर कैंपस प्लेसमेंट का क्या। इंटर्नशिप तो हम समझ गए। देखो, एसएससी स्टार्ट हुआ था 2023 के अंदर, तो अभी तक इनका फाइनल प्लेसमेंट डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। कई लोग सोचते हैं कि ये हाइड कर रहे होंगे, लेकिन अगर ये हाइड कर रहे होते तो एडमिशन किस बेसिस पे लेंगे। हर शानदार कॉलेज के लिए प्लेसमेंट एक सेलिंग पॉइंट होता है, फिर चाहे आईआईटी हो या स्केलर। इनका फर्स्ट बैच ग्रेजुएट होगा 2027 के अंदर, और उस टाइम पर आप लोग समझ जाओगे कि ये अपनी हाई फीस को कितना जस्टिफाई कर पाते हैं। फॉर नाउ इंटर्नशिप देख करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन समझ आती है, बट ये हाई इंटर्नशिप पॉसिबल कैसे हो पाती है? क्या हाई फीस मतलब हाई इंटर्नशिप? जी नहीं। इसके पीछे फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस पॉइंट पर स्केलर के साथ 1200 प्लस कंपनीज एसोसिएटेड हैं, जिसके साथ इधर फैकल्टी मेंबर्स भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखोगे और वो स्किल अक्वायर करोगे जिसकी डिमांड इंडस्ट्री में है, तभी इंटर्नशिप के अंदर स्टूडेंट्स हाई स्टाइपेंड डिमांड कर पाते हैं, क्योंकि उसकी स्किल्स उसको जस्टिफाई करती हैं और कंपनीज के लिए धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। वीडियो से थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, बट आपके लिए जानना जरूरी है, इंडिया का 80% यूथ कंपनीज के लिए एम्प्लॉयबल ही नहीं है। अब इधर ध्यान से समझना, कंपनीज ये नहीं बोल रही कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप हो, बट आपने जो पढ़ा है वो आप अप्लाई नहीं कर पाते। आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन पता है, बट आपको मशीन चलाना नहीं आता। ये एक मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो इंडियंस को तंग करती है। एडमिशन प्रोसेस देखो, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होता है। टेस्ट का नाम है NSET। इस एग्जाम में मेनली टेस्ट होता है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जरूरत नहीं होती और न ही कोडिंग की। इसको क्लियर कर लिया तो इसके बाद होता है इंटरव्यू राउंड, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस रेट करीब 3 to 4% होता है। इसका मतलब साफ है, कॉलेज एक स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब तक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है प्रोज एंड कॉन्स पे बात करने की, जिससे आप एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे। कॉन्स ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर कोई बच्चा एसएसटी को कंसिडर कर रहा है तो उसे कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट, स्मॉल कैंपस साइज। वन ऑफ द मेजर कॉन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज द कैंपस। अगर आप 24 लाख फीस पे कर रहे हैं तो जाहिर सी एक्सपेक्टेशन होती है कि कैंपस थोड़ा बड़ा हो। स्केलर के साथ ये नहीं मिलता। कई बच्चों के लिए ये एक टर्न ऑफ पॉइंट होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कैंपस में मेमोरीज बनती हैं। मैं खुद आईआईटी दिल्ली से हूँ। हमारा कैंपस इतना बड़ा था कि काराकोरम हॉस्टल से इंस्टीट्यूट में जहाँ पर क्लासेस लगती हैं, उनके बीच में फासला है करीब 800 मीटर, और दिन में लगाने पड़ते थे 4 चक्कर। इसके अलावा कैंपस बहुत बड़ा है और वहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम और एथलेटिक्स ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। सेकेंड, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड कॉन थोड़ा कंबाइंड है। ये कॉन हो भी सकता है या नहीं भी। यहाँ आपको थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कॉलेज लाइफ। काफ़ी इंटेंसिव स्ट्रक्चर है, तो आपका ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही जाएगा। मस्ती मजाक वाली कॉलेज लाइफ शायद यहाँ पर आपको उतनी ना मिले। साथ ही फीस भी हायर साइड पे है, तो उस तरफ फ्लेक्सिबिलिटी भी कम ही नज़र आती है। हालांकि मैंने रिसर्च के दौरान देखा था कि फेस्ट वगैरह यहाँ पर रेगुलरली होते रहते हैं। सारे फेस्टिवल्स कैंपस सेलिब्रेट किए जाते हैं। युगांतर इनका एक फेस्ट है जिसमें IIT IIM से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसकी वजह से SST को लोग सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। पहला, इंडस्ट्री अलाइंड कुरिकुलम। ट्रेडिशनल कॉलेजेस में सिलेबस चेंज होने में कभी कभी साल लग जाता है, लेकिन इधर SST क्लेम करता है कि ये अपना कुरिकुलम हर 6 मंथ्स में अपडेट करते हैं, जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा हर वीक कुछ न कुछ नया आ जाता है। ऐसे में एक अप टू डेट कुरिकुलम आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। यहाँ जेन AI, LLMs और मॉडर्न बैकएंड सिस्टम्स, इन सबको पढ़ पाओगे। दूसरा, इंटर्नशिप। सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप का दरवाजा ओपन हो जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ये एक ह्यूज प्लस है। थर्ड है स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्केलर इनोवेशन लैब स्टूडेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पर 1 करोड़ का डेडिकेटेड स्टार्टअप फंड अवेलेबल है।
यहाँ पर 10 प्लस स्टार्टअप्स लॉन्च हो चुके हैं और एक स्टार्टअप नियो सैपियन शार्क टैंक में भी नजर आया है और उन्होंने वहाँ पर फंडिंग सिक्योर कर ली है। तो बच्चों आगे चल के अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर चेकआउट करना। फोर्थ प्रो बैंगलोर। देखो लोकेशन के एडवांटेज को इग्नोर नहीं कर सकते। बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बैंगलोर में मैं रहा हूँ और वो एक ट्रूली मेट्रोपॉलिटन कल्चर वाला सिटी है। नियर बाय कंपनीज होने की वजह से नेटवर्किंग और इंटर्नशिप का इकोसिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। तो इवन अगर अब तक हमने इनके कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं देखा तो ऑफ कैंपस भी बिग टेक कंपनीज को बहुत इजीली अप्रोच किया जा सकता है। कंक्लूजन, अब वीडियो एंड करने से पहले बस मैं इतना कहूँगा कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है इंडियन इंजीनियरिंग एजुकेशन में। इसका मॉडल क्लियरली ट्रेडिशनल कॉलेजेस से काफ़ी डिफरेंट है। हैंड्स ऑन लर्निंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडस्ट्री एक्सपोजर, ये सब जेन्युइन स्ट्रेंथ हैं, लेकिन रिस्क भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करो और अपने गोल्स के हिसाब से जो अलाइन करे उसके बेसिस पर डिसीजन लो। स्केलर का NICT एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन ओपन है और जैसा कि मैंने बताया केवल आपको मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर जज किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप स्केलर की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हो। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा तो आप चेकआउट कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि आप स्केलर के बारे में क्या सोचते हैं।